प्रथमे शैलपुत्री, द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीया चंद्रघंटे, चतुर्थे कुसुमांडती, पंचमे शकुंत महातेजी, छठा में कातायनी, सप्तमो कालरात्रि, अष्टमो महागौरी। नमो यम्बे सुखकरणी, नमो यम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोग में फैली उजिया। शशि लीलाट महामुख विशाला, नेत्र लाल भिरगुटी विकराला, रूप माता को अधिक सुहावे, दरस कर जन अति हित पावे। तुम संसार शक्तिमय कीना, पालन है तो अनधन दीना, प्रलय काल नाशन हारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, अन्नपूर्णा हुई जगवाला, तुम्ही आदि सुंदरी शिववाला। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धरा, देश बुद्धि ऋषि मनु भरा। धरा रूप नरसिंह को अंबा, प्रगट भई फाड़ के खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचाए, हिरण्यकुश को स्वर्ग पठाए। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई। श्री सिंधु में करत विशाला, दया सिंधु दीजिए मनासा। हिलांग में तुम ही भवानी, महिमा मितना जात बखानी। मातंगी घुमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारणी, छिन्न भाल भाव दुख निवारणी। केहरी भान सोह भवानी। देवभूमि जहां अवतरित होकर आशीष दे जाते हैं कुल देवता। देव नृत्य पर थिरकते कदमों की आहट से आबाद गांवों की जमीन, चैत्र नवरात्र पर वीरान होते गांव में लोगों की आवाजाही से रोशन हुए घर। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ पुरानी तस्वीरें। एक ऐसा गांव जो आधुनिकता के साथ धीरे धीरे वीरान होता जा रहा था और बंद पड़े मकान अपनी बेबसी पर आंसू बहाते नजर आए थे। पहाड़ों की पौराणिक परंपराएं और संस्कृति हमेशा से लोगों को आकर्षित करती आई है और यही वजह है कि जो गांव कुछ दिन पहले मायूसी के साये में था, वह आज अपने लोगों की आवाजाही से गुलजार हुआ है। थराली तहसील के कूनी गांव से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र नवरात्र आयोजन और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते लोगों की खूबसूरत परंपराएं। गाँव तो इसलिए खाली था, वही तो मैं कह रहा हूँ साहब, गाँव खाली इसलिए था, लोगों के पास आदमी कम थे, बच्चे लोग बाहर इधर उधर हो गए। आज यहाँ पे इस देवी के पर्व के हिसाब से काफ़ी लोग उन्हें अपना साफ सफाई करके, अपना मैला कूड़ा कर जला जुलू करके साफ रख दिया है। और भविष्य में भी क्या पता, जो ज़मीन खंडर हो रखी है, ज़मीन बांझ पड़ी है, ये भी आबाद हो जाए। इसी ढंग से हमारे नया युवा कार्यक्रम करते रहें तो गांव का मतलब की जागरूकता बढ़ सकती है। थराली तहसील के कूनी गांव में स्थानीय लोक संस्कृति के तहत चैत्र नवरात्र का आयोजन किया गया है। 1.5 दशक बाद आयोजित हो रहे इस आयोजन में रीति रिवाज तो है ही, साथ में है जीवंत होते एक गांव की तस्वीर। इंसानों के बिना गांव की कल्पना नहीं की जा सकती और पलायन के बाद ज्यादातर गांव हर समय मायूसी में डूबे नजर आते हैं। लेकिन जब मायूसी के दौर में लोग वापस अपने घरों को लौट आते हैं तो इन गांवों की सूरत भी बदल जाती है। तस्वीरें गवाह हैं। गांव के रास्तों पर कदमों की आहट, मकानों में रंग रोगन से आई चमक, घरों के चूल्हे से उठता धुआं और पौराणिक देवस्थान पर देवताओं को अवतरित होते देखना, यही तो गांव का श्रृंगार होता है। आप भी देखिए इन गौरवशाली तस्वीरों को हिमालयन हाईवेज पर।
दरअसल विकट भौगोलिक परिस्थितियों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों में पलायन हमेशा से होता आया है। थराली तहसील के कूनी गांव में इसका असर पिछले कुछ सालों में ज्यादा नजर आया, क्योंकि स्थानीय निवासियों ने कूनी से ऊपर पारथा में अपने अस्थायी निवास विकसित कर लिए। साल भर में कुछ महीने ही कूनी गांव में लोग निवास के लिए रुकते थे, लेकिन समय बीतने के साथ निवास की यह अवधि भी कम होती गई। स्थानीय बुजुर्ग हमेशा से अपने दिल में गांव छूटने के दर्द लिए जीवन में आगे बढ़ते रहे, जिसका असर आज भी उनकी जुबां पर आ जाता है। का गाँव ही है, हमारे पितरों का गाँव था। यही लगता हमको अच्छा। यही लगता हाँ, बच्चे लोग अब गाड़ी आ गई, लेट आ गया, वहीं विराजमान हो गया। हमको यहीं का होता है सब दुख। आएंगे हमारे नए पीढ़ी, आएंगे बेटी बहू सब आएंगे, लड़के लोग आएंगे, मकान बनाएंगे। अच्छे बेटा गाय रहते, भैंस रहते, बहू रहते, बच्चे रहते, आधो ऊपर 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 क्या बोलना आप बोल। अच्छा आखिरी नाम हमारा कूनी का है, पार्थ है, भैंसोड़ा है हमारा, वहाँ भैंस रहने वाले हैं और अखा असली वो हमारे कूनी से। उसी परंपरा में ईश्वर की कृपा है, भगवती माँ भगवती की कृपा उसी की है, उसके आशीर्वाद से आज जो कार्य हुआ हमारा, उसी से गांव में रौनक लौट आई। बढ़िया। हमें तो पहले भी कहा था मैंने कि एक दिन हम यहीं बसेंगे, फिर वो समय आ जाएगा, 2-4 साल बाद सारे गांव वाले यहीं आ जाएंगे, फिर हमारा गांव बस जाएगा यहाँ। ये देवी का मंदिर है, उधर गौरे का मंदिर है, जहाँ पर देवी को बुला के ले जाते हैं, यहाँ से पूजते हैं, वहीं पर पूजा पाठ होती है 9 दिन तक। देवता वहीं पर नाचता है बस। 15 साल से अधिक वक्त बीत जाने के बाद अब स्थानीय युवाओं की पहल से कूनी गांव एक बार फिर वापस अपने रंग में नजर आ रहा है। गांव में आयोजित नवरात्र ने लोगों को एकजुट कर वापस अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है, जो एक सुखद भविष्य की उम्मीद जगाता है। देखिए, ये जो हमारे जो पैतृक गांव हमारा वैसे यही है कूनी गांव, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण हमारे लोग कुछ दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए हैं। पारथा गांव में, उसका नाम है पारथा, और हमारा जो भी देवी देवताओं की भूमि है वो पारथा में, वो कूनी में ही विराजमान है। और जो यहाँ की पौराणिक परंपरा है वो हमारे जितने भी पांडव चौक है, देवी चौक है, भूमियाल है और लाटू के चौक है, वो सारे हमारे पौराणिक हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण लोगों ने आजकल यहाँ छोड़ दिया है। लेकिन जब से हमने ये बेड़ा उठाया कि गांव में नवरात्र करना है, तो तब से यहाँ पर थोड़ा गांव में काफ़ी सैन सफाई, लोगों ने अपना रैन बसेरा जो है, जो टूटी फूटी जो गौशाला थे, मकान थे, लोगों ने हमारा रंग बानिश लगा लोगों करके आज ऐसा चमक रहा है हमारा पैतृक गांव कि धीरे धीरे हो सकता है यहाँ पर खेती भी हो सकती है। जो हमने ये बंजर छोड़ के इसमें हम खेती करेंगे और इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। हमारा तो यही मानना है कि आने वाले भविष्य में यहाँ पर हमारे जो गाँव के लोग हैं कुछ ना कुछ इसको खेती बाड़ी में तब्दील करेंगे और बंजर ना होने के बजाय पारथा भी चलता रहेगा और कूनी भी चलता रहेगा। कूनी गांव के निवासियों को उम्मीद है कि उनके बचपन का गवाह यह गांव एक बार फिर साल भर गुलजार रहेगा और स्थानीय देवताओं के आशीष से अपने भविष्य को सुखद बनाएगा। पहाड़ों में धार्मिक आयोजन सिर्फ साल भर में आयोजित होने वाला उत्सव नहीं होता है। यह आयोजन लोगों को जोड़ने, गांव की बेहतरी के रास्ते तलाशने, अपनी जड़ों से मिलकर उसे खाद पानी देने के भी माध्यम हुआ करते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि मासूम बच्चों के कदमों की थाप के संगीत के साथ कूनी गांव की गलियां फिर अपने स्वरूप में लौटेंगी और चैत्र नवरात्र का यह आयोजन स्थानीय लोगों को अपने आशीष से नवाजेगा।
तीर चल तगवानी कर में खप्पर खंड के विराजे जाको देख काल दरवाजे साहे शस्त्र और त्रिशूला जाते उठा शत्रु है सूला नगर कोटि में तुम ही विराजे तीहूँ लोग में डंका बाजे सुम्बुली सुम्बुदंत तुम हमारे रक्त बीज सहारे मैं सासुर निर्भ अति अभिमानी जही अभी भार अभी कुलानी रूप कराल कालिका को तुम धरा सैन सही तुम ही उबारा जब बड़ी गांठ संतन पर तब ही मात तब अमरपुरी और सब लोगा महिमा रहे अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें पूजे सदा नारी प्रेम भक्त से जो जस गावे दुख दरिद्र निकट न आवे ध्यावे तुम्हें जो नन मन लाई जन्म मरणता को छुट जाए जोगी सुर कहत पुकारी योग बिन नहीं शक्ति तुम्हारी शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागति हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्बा भवानी। हिमालयन हाईवेज के आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी एक नए एपिसोड के साथ हम आपके बीच आएंगे। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।